इस व्यक्ति ने अपनी भद्दी और गंदी जबान में ये कहा कि डिंपल यादव के कपड़े ऐसे थे जैसे कि वो नंगी बैठी हो। और ये एक बहुत आम सा वर्ड है। यानी आप सोचिए, मुझे कहते हुए भी और आपको सुनते हुए भी लिहाज आ रही होगी, शर्म आ रही होगी कि इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने नेशनल टेलीविजन पे किया। ये व्यक्ति कौन है आखिर और क्या कह रहा है डिंपल यादव के खिलाफ? ये व्यक्ति वो है जो भाजपा का समर्थन करता है और भाजपा उसका समर्थन करती है। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। अभी भी इनके व्हाट्सएप पे मैं देख रही थी कि मेरे पास इनका नंबर सेव्ड है और मैंने देखा कि इनकी व्हाट्सएप की जो डिस्प्ले पिक्चर है, जो डीपी है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ये व्यक्ति बाकायदा बीजेपी का समर्थन कर रहा है और हो सकता है बीजेपी का या कांग्रेस का कोई भी नेता या कोई भी मामूली आदमी समर्थन कर सकता है, लेकिन अगर उस पार्टी का नेता उसको प्रमोट करे तो आप समझ लीजिए कि जो समर्थन है वो दोनों तरफ से है। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा। यानी डिंपल यादव इस राजनीति को अच्छे तरीके से समझ रही हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उर्दू का एक शब्द होता है मौलाना, जिसका मतलब होता है विद्वान या इस्लाम का स्कॉलर। ये ख़ास तरह के लोगों को ये उपाधि दी जाती थी, लेकिन आजकल किसी की भी दाढ़ी हो और वो टोपी लगा ले, अगर शेरवानी पहन ले तो और भी अच्छी बात है, उसको मौलाना कहा जाता है। वो अपने को मौलाना कहने लगता है या लोग उसे मौलाना कहने लगते हैं। ऐसे ही एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी। आज ये व्यक्ति, अगर आप पूरा न्यूज़ का साइकिल अगर देखें तो एक राष्ट्रीय विषय के तौर पर उभर रहा है ये व्यक्ति। इस हद तक कि पार्लियामेंट में जो बिहार में एक वोटर लिस्ट को लेकर जो प्रक्रिया जारी है उसको ले वो मुद्दा, इसके अलावा सिंदूर ऑपरेशन का मुद्दा, उस सब के अलावा एक बड़ा मुद्दा जो आ गया है वो ये तथाकथित जो मौलाना हैं, कोई ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष भी हैं ये। यानी आप ये सोचिए, एक ऐसी एसोसिएशन जिसके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं, कभी किसी ने पढ़ा नहीं, ये उसके अध्यक्ष भी हैं। इनके एक कमेंट को लेकर, इनके एक टिप्पणी को लेकर इतना हंगामा है कि बीजेपी की और ख़ासकर एनडीए की जो महिला सांसद हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वीडियो आप देखिए, फिर हम वापस आते हैं। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाकायदा पोस्टर्स लगाकर ये यहाँ पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जो बिल्कुल जायज़ बात है। अपने आप में इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और मैं मांग ये करती हूँ, उम्मीद भी ये करती हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इतनी सख्त कार्रवाई जितना बदतरीन इसने बयान दिया है, इसने खासकर डिंपल यादव के खिलाफ, जो न कि सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी हैं बल्कि ख़ुद एक आदरणीय, एक सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सांसद हैं, उनके खिलाफ बयान ये दिया। 22 जुलाई की ये घटना है। तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए, 22 जुलाई की ये घटना है जहां मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव अपने कुछ नेताओं और समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद थे। वहां डिंपल यादव भी मौजूद थीं, एक और सांसद और उनकी पत्नी भी हैं वो, और इसके अलावा वहां पर मौजूद थीं। तो इस मस्जिद में अखिलेश यादव मौजूद थे और इसके अलावा डिंपल यादव मौजूद थीं और इकरा हसन मौजूद थीं। ये तीनों सांसद हैं, आप जानते हैं, तीनों वहाँ पर मौजूद थे। और इसके अलावा एक और शख्स मौजूद था जो उस मस्जिद का इमाम भी है और साथ साथ वो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इनका नाम है मोहिबुल्ला नदवी। अब इनका नाम पर जो पूरा ये हंगामा बरपा हो रहा है वो इस बात पर कि डिंपल यादव वहाँ पर साड़ी पहनकर पहुँची हुई थी। साड़ी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो करोड़ों भारतीय महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं। आप देखिए, मैं भी अपने कार्यक्रम में रोज़ साड़ी पहनती हूँ और इसके अलावा पार्लियामेंट भी वो साड़ी पहन के जाती हैं। डिंपल यादव वही जो रोज़ वो कपड़े पहनती हैं, वही कपड़े पहनकर मस्जिद चली गई, जिस पर इस व्यक्ति ने अपनी भद्दी और गंदी ज़बान में ये कहा कि डिंपल यादव के कपड़े ऐसे थे जैसे कि वो नंगी बैठी हूँ। यानी आप सोचिए, मुझे कहते हुए भी और आपको सुनते हुए भी लिहाज आ रही होगी, शर्म आ रही होगी कि इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने नेशनल टेलीविज़न पे किया। तो ये विरोध प्रदर्शन भी जायज़ है, ये भी जायज़ है कि इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो, लेकिन और ये व्यक्ति जेल भी जाए, इसको सख्त से सख्त सज़ा हो। लेकिन ये बात तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक कि आप पूरा बैकग्राउंड नहीं समझेंगे इस इशू का, कि आखिर देश के इतने बड़े बड़े इश्यूज़, जो मुद्दे हमारे सामने हैं, उसके साथ साथ
ये व्यक्ति कौन है आखिर और क्या कह रहा है डिम्पल यादव के खिलाफ, और ये अचानक मुद्दा एनडीए की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने उठाया है, जो कि विपक्षी पार्टियों की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डिम्पल यादव विपक्ष की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समाजवादी पार्टी की। तो इस पूरे मुद्दे को आप समझने की एक कोशिश कीजिए कि इस मुद्दे को जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये साजिद रशीदी आखिर है कौन भला, ये कौन व्यक्ति है। ये चेहरा तो ज़रूर ऐसा है जिसको आपने एक नहीं 2-4 बार 10-20 बार देखा हो, बिल्कुल जाना माना ये चेहरा है। ये व्यक्ति वो है जो भाजपा का समर्थन करता है और भाजपा उसका समर्थन करती है। पिछले जो अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, इस व्यक्ति ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके इस मैसेज को उसने पहुंचाया और कहा कि इस वीडियो को मैं पब्लिश करके वायरल कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि भाजपा को डराकर मुसलमानों के वोट लिए जाते हैं, भाजपा से डराकर मुसलमानों को भटकाया जाता है और कहा जाता है कि आप वोट दीजिए विपक्षी पार्टियों को ताकि भाजपा ना आ जाए सत्ता में। अब दिल्ली में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो मैं ये अपना वोट का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए 5 साल में मेरे कोई अधिकार और मेरी कोई भी आज़ादी में दखल नहीं पड़ा। इस बयान को न सिर्फ कि इस व्यक्ति ने बल्कि बाकायदा तमाम न्यूज़ चैनलों ने और साथ साथ जो आईटी सेल के अध्यक्ष हैं मालविया, उन्होंने बाकायदा ये मोहम्मद ज़ुबैर ने इस बात का पर्दाफाश किया। इस ट्वीट के ज़रिए आप इस बात को देखिए और समझिए कि ये व्यक्ति जो दरअसल एक ट्रैवल एजेंट है और ट्रैवल एजेंट होने के साथ साथ ये कोई तथाकथित ये एसोसिएशन है, इमाम एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष भी है। और ये व्यक्ति बाकायदा बीजेपी का समर्थन कर रहा है और हो सकता है बीजेपी का या कांग्रेस का कोई भी नेता या कोई भी मामूली आदमी समर्थन कर सकता है, लेकिन अगर उस पार्टी का नेता उसको प्रमोट करे तो आप समझ लीजिए कि जो समर्थन है वो दोनों तरफ से है। तो इस व्यक्ति ने पहली बात तो ये इस तरह से समर्थन किया और दूसरे नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। अभी भी इनके व्हाट्सएप पे मैं देख रही थी कि मेरे पास इनका नंबर सेव्ड है और मैंने देखा कि इनकी व्हाट्सएप की जो डिस्प्ले पिक्चर है, जो डीपी है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी डिस्प्ले पिक्चर है। तो ये तस्वीर आप ये देखिए, ग्रुप में ये इन्होंने पिक्चर खिंचवाई हुई है नरेंद्र मोदी के साथ और बाकायदा इसको पोस्ट भी किया हुआ है। इसके अलावा इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाता है तमाम तरह से एक पूरी कौम को, एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए कि देखिए मुसलमान ऐसे होते हैं। भाजपा काल की बहुत सारे जो मैं कहूँगी जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह की चीज़ें हम देखते रहते हैं कि किस वजह से भाजपा के नरेंद्र मोदी के इस पूरे शासनकाल को याद किया जाएगा, उनमें एक ये भी है कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय है न सिर्फ कि उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उस तौर पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कई मायनों में उसका बहिष्कार किया जा रहा है, उस हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर राजनीति करने की और वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के अंदर ही एक छोटा ही सही लेकिन एक ऐसा तबका तैयार हो गया है जो भाजपा का समर्थन करता है। और इन लोगों की कीमत इतनी है, आप जानते हैं कि YouTube से पहले, डिजिटल मीडिया से पहले मैं टेलीविज़न में ही काम किया करती थी और मैंने खुद अपनी आँखों से इस बात को देखा कि अगर टीवी में हिंदू मुस्लिम पे कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसमें अगर कोई मुस्लिम पार्टिसिपेंट है, स्पीकर है, अगर वो टोपी पहन के नहीं आया और इत्तेफाक से उसके दाढ़ी भी नहीं है, तो स्टूडियो में बाकायदा टोपियां रखी जाती थी कि आप ज़्यादा बेहतर लगेंगे, ये जो हमारी बहस है ज़्यादा धारदार नज़र आएगी, हिंदू हिंदू जैसा लगना चाहिए, मुसलमान मुसलमान जैसा लगना चाहिए। उस स्पीकर को बाकायदा टोपी पहना दी जाती थी कि आप टोपी पहन के स्टूडियो में बैठिए। और ये जो मौलाना रशीदी जैसे जो लोग हैं, साजिद रशीदी जैसे, ही एक नहीं, 2, 4, 6 नहीं, अब दर्जनों की तादाद में इस तरह के लोग आ गए हैं जो दाढ़ी, टोपी और शेरवानी पहन के स्टूडियो में जाते हैं और बहुत ही घटिया, भद्दी इस तरह की बातें करते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा हो। इससे टीवी चैनल को सीधे सीधे टीआरपी मिलती है, भाजपा की राजनीति आगे बढ़ती है। वो ज़्यादा बता पाते हैं कि देखिए अगर कोई हिंदू जो भगवाधारी है, अगर वो ख़राब बयान दे रहा है, वो विभाजनकारी बयान दे रहा है, तो इधर मुसलमान भी बहुत बुरे हैं। तो एक तरह का एक इक्विवेलेंस, एक तरह की बराबरी बताने में आसानी होती है। और इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। एनडीटीवी की ये तस्वीर है। एनडीटीवी पर ये प्रोग्राम चला जिसमें एक तरफ भगवा कपड़े पहने हुए लोग बैठे हुए हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ भी ये जो हैं दाढ़ी वाले, मौलाना जैसे दिखने वाले लोग, धर्म गुरु जैसे दिखने वाले लोग हैं। और इसमें गिनती से आप ये देखिए, इनमें से तमाम लोग वो हैं जो भाजपा से समर्थित और भाजपा से हमदर्दी रखते हैं
उन्हीं का एक तरह से एजेंडे को उसको आगे बढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो 5-5 हज़ार रुपये में अपना ईमान बेच देते हैं। इनको क्या हक है, इनकी क्या शक्ल है कि ये डिम्पल यादव के कपड़ों पे कमेंट भी करें, या उनकी किसी भी जिस तरह से वो अपने को कैरी करती हैं वो उस पर कोई कमेंट करें। ये लोग जो 5,000 रुपये के लिए स्टूडियो में जाने के लिए, टीवी चैनल पर दिखने के लिए अपना ईमान बेचते हैं और वो बात कहें जो आज की हुकूमत और आज की सत्ता को सूट करती हो। इसके अलावा आप ये देखिए कि बरेली से भी और कुछ मौलाना निकाल के लाए गए हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इनको बर्खास्त किया जाए। दिल्ली की मस्जिद में चूँकि ये इमाम हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री को बरेली से लिखा गया है कि इन मौलाना को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक तरफ ये सांसद हैं और दूसरी तरफ ये इमाम की सैलरी पा रहे हैं जो 18,000 रुपये ये सैलरी होती है। तो इस पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये भी आप देखेंगे कि आप देखिए इस व्यक्ति का, इसका चेहरा भी आपने बार बार देखा होगा। अनिरुद्धाचार्य नाम का ये व्यक्ति है जिसने अभी हाल ही में एक के बाद एक महिलाओं पर इतनी भद्दी टिप्पणियां की हैं कि महिलाएं जो थोड़ी उम्र गुजर जाने के बाद, यानी 25 साल की महिला के बारे में उसने बात कही कि किस तरह से वो इस लायक नहीं है कि आपके साथ उसकी शादी हो। लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए बहुत ही ऐसी बातें जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, बहुत ही भद्दी और घटिया बातें की हैं। न इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न ये व्यक्ति जेल जा रहा है, न इस व्यक्ति के खिलाफ कोई शोर शराबा या कोई आउटरेज या गुस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति, आप इसके कपड़े देख रहे हैं और इसकी तमाम तरह की बयानबाजी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाती है, इसलिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये व्यक्ति देखिए आप, योगेंद्र राणा नाम का व्यक्ति है, ये करनी सेना से, इसने बाकायदा, अब एक सांसद डिम्पल यादव की बात ये कही गई ये बात, और दूसरी सांसद के ख़िलाफ़ जब ये बात इकरा हसन के ख़िलाफ़ उसने ये बात कही कि मैं इकरा हसन से शादी करने को तैयार हूँ और मैं ये चाहता हूँ जो ओवैसी भाई हैं वो मुझे जीजा कह के बुलाएं। ये सुनने में हो सकता है मजाक लगे, लेकिन ये बहुत ही भद्दी और सेक्सिस्ट टिप्पणी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे डिम्पल यादव के ख़िलाफ़ ये टिप्पणी की गई। लेकिन इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर कोई आउटरीच नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी भी टीवी चैनल ने इस पर बहस नहीं की। अब डिम्पल यादव क्या कहती हैं, मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहती थी कि इस पूरे मुद्दे पर केंद्र में जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है। डिम्पल यादव ने साफ तौर पे ये कहा है कि अच्छी बात है जो कुछ हो रहा है, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है या प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन और भी अच्छा होता अगर जो मणिपुर में जो घटना हुई महिलाओं के साथ, आपको मालूम है मणिपुर में किस तरह से नग्न अवस्था में जो महिलाओं को सड़क पर उन्हें घुमाया गया और वो तस्वीरें जब वायरल हुई पूरे देश का सीना छलनी हुआ। वो ये कह रही हैं कि मणिपुर की औरतों के बारे में भी ये शोर शराबा होता, और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बीजेपी के नेताओं ने हमारी ख़ुद की जो हमारी ऑफिसर्स थी, महिला ऑफिसर्स, उनके ख़िलाफ़ जो भद्दी टिप्पणी की उन पर भी बात होती तो ज़्यादा अच्छा होता, और अगर इसके भी ख़िलाफ़ होते। यानी डिम्पल यादव इस राजनीति को अच्छे तरीके से समझ रही हैं। पूरी राजनीति क्या है आप इसको समझिए। राजनीति ये है कि कोई भी एक ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसका किसी भी विपक्ष के इंसान से कोई लेना देना नहीं है, जो हमेशा भाजपा समर्थित बातें करता है और उन्हीं के विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाता है, वो व्यक्ति एक बहुत घटिया, भद्दा, इनडिसेंट एक तरह का रिमार्क, टिप्पणी देता है। अब इसको दिखाने की कोशिश होगी टीवी चैनलों के ज़रिए कि देखिए ये पूरे जो 20 करोड़ मुस्लिम लोग रहते हैं भारत में, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह से वो सोचते हैं, यानी कि इतने ख़राब गए गुजरे पिछड़े ख्यालात वाले ये लोग हैं और महिला विरोधी है ये समुदाय, ये बताने की कोशिश होगी। अब इसके बाद दबाव बनाया जाएगा कि जो अखिलेश यादव हैं वो इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ टिप्पणी दें, और फिर उसको मीडिया स्पिन ये देगा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। यानी पूरा दबाव ये है, बताने की कोशिश हो रही है कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अपनी पत्नी का अपमान भी सह रहे हैं अखिलेश यादव। इस पॉलिटिक्स को आप समझिए कि इसके अगर तार तार देखने की, इसकी परतें हटाने की आप कोशिश करें तो आपको सिर्फ एक तरह का भद्दापन, एक तरह का मैं कहूँगी नाउमीदी और एक तरह की चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है कि महिला का जो ऑनर है, उसका जो सम्मान है, उसकी डिग्निटी है, उसको किस तरह से तार तार हुआ देने की कोशिश हो रही है, करने की कोशिश हो रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स को साधने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।